चार्ट ऐसा बन के तैयार हो गया। अब हम लोग सीखेंगे वी लुकअप को यूज़ करना। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वी लुकअप होता क्या है। तो वी लुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप, है ना। और इसको हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेल में, जब हम लोग को किसी भी कॉलम के सामने उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ चाहिए हो इसी कॉलम के बेस पे। जैसे मुझे नेम के बेसिस पे कोई भी वैल्यूज़ चाहिए हो जो कि इस टेबल में प्रेजेंट हो, है ना। जैसे यहाँ पे आपके पास मल्टीपल कॉलम्स है, एज है, जेंडर है, क्लास है, यूनिट टेस्ट के नंबर हैं और फाइनल टेस्ट के नंबर है। ये सब वैल्यूज़ मैं नेम कॉलम के बेसिस पे यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं वी लुकअप। अगर ये वैल्यूज़ आपके इस टेबल में नहीं होगी तो वो यहाँ पे वैल्यूज़ आपको NA दे देगा, मतलब नल दे देगा, वो वैल्यूज़ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। इसको यूज़ करने के लिए आपको जिस भी प्लेस पे वैल्यूज़ चाहिए वहाँ पे आप क्लिक करिए और आप इक्वल्स टू का सिंबल डालिए, जो कि हम लोग फॉर्मूला यूज़ करने के लिए लिखते हैं। आप लिखिए इक्वल्स टू और वी लुकअप लिखिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा वी लुकअप का। आप टैब सेलेक्ट करके उस फार्मूला को सेलेक्ट कर लीजिए। उस फार्मूला में सबसे पहला वैल्यू जो मांगता है वो आपका मांगता है लुकअप वैल्यू। मतलब आप यहाँ पे जो भी वैल्यू लाना चाहते हैं वो किस वैल्यू के लिए लाना चाहते हैं, किस वैल्यू को लुकअप के बेसिस पे लाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ नेम के बेसिस में, जिसमें सेलेक्ट करूँगा मैं वृंदा कॉलम को, है ना, वृंदा सेल को। इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब प्रेस करूँगा कॉमा। जैसे आप कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लोगे आपको कॉमा देना होगा। आप कॉमा प्रेस करोगे। अब पूछ रहा टेबल एरे वृंदा, अभी नेम कॉलम के लिए आपको कहाँ से, किस टेबल से वैल्यू लेके आना है। तो इस टेबल से मुझे लाना, उस पूरी टेबल को मैं सेलेक्ट करूँगा। याद रखिएगा आपको पूरी टेबल सेलेक्ट करना है, सिर्फ एक कॉलम या एक रो नहीं। पूरी टेबल सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं प्रेस करूँगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे A3 से G3 सेलेक्ट हुआ है, रेंज सेलेक्ट हुआ है, बट इसमें ये फिक्स नहीं है। इसको फिक्स करने के लिए मैं प्रेस करूँगा फंक्शन प्लस F4। अब आप देखोगे इन सभी वैल्यूज़ के साथ डॉलर साइन आ गया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो एरे है या टेबल है ये फिक्स हो चुका है। अब मैं प्रेस करूँगा कॉमा। अभी पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब नेम कॉलम के सामने आपको जो भी वैल्यू चाहिए वो इस टेबल में किस इंडेक्स नंबर पर है, उस कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या है ना। तो नेम अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे नेम स्टार्ट होता है। इसके बाद मुझे चाहिए लास्ट कॉलम जो कि